हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड है, वो है, क्या है, तो वो लोग हम लोग इस जो भी चीजें हैं हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली होते क्या हैं, कहाँ रहते हैं, किस किस फॉर्म में हमें मिल जाएंगे, वो भी हम लोग इसको स्टडी करेंगे डिटेल से इस चैप्टर में। अब देखिए, हम अगर अपनी रियल लाइफ की बात करें तो जब भी ये बात आती है कि कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कितने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बचपन से पढ़ा हुआ है ना। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हम लोग अगर देखते हैं तो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, यही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग नाम लेते हैं। क्या यही सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी अर्थ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि हम लोग देख नहीं पाते, बट हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि वो नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका हमें यूज करना पड़ता है, या तो फिर कुछ एक ऐसी चीजें होती है जैसे बैक्टीरिया वगैरह, कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, बट हर एक को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते। हमें नॉर्मली माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। अब माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स होता है छोटा, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म तो हम लोग हैं ही, तो माइक्रो मीन्स छोटा, इतना छोटा जिसको हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोलते हैं। तो इसीलिए इसको डिफाइन किया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैन नॉट सी are called microorganism or microbes. We can see them with the help of microscope. उसको हम लोग किसकी हेल्प से देख सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे, वो हम लोग डिफाइन करते हैं, कुछ क्लासिफाइड करते हैं, कुछ नॉर्मली 4 ग्रुप्स में, ठीक है। तो हमारे वो कौन से 4 ग्रुप्स हो गए हमारे? फर्स्ट हो गया हमारा बैक्टीरिया, सेकेंड हो गया हमारा फंगी, थर्ड हो गया हमारा प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ठीक है। ये 4 हमारे बेसिक ग्रुप होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया हम लोग अगर देखना चाहें तो हम लोग कोई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर हम लोग इजीली इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पाते हैं, लेकिन हर एक बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, ठीक है। इसमें एक एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है कि आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा मडी वाटर लेना है, जो मिट्टी वाला पानी होता है उसको लेना है, या तो थोड़ी सी अलग से मड ले लो सूखी हुई, और उसको आपको डालना है सॉइल वगैरह कहीं से आसपास, घर के आसपास से भी ले सकते हो, और उसको थोड़ा सा पानी में डालना है। एक बकेट ले लो या फिर कोई दूसरी कोई भी वेसल ले लो, उसमें आप डालोगे पानी में। कुछ टाइम के बाद में जो मिट्टी है या जो सॉइल है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या होगा? मडी वाटर हो जाएगा। अब आप अगर इस मडी वाटर को आप देखोगे माइक्रोस्कोप से, और जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि हम लोग जो हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उससे भी दिख जाते हैं। तो अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखोगे तो इसमें कुछ आपको राउंड एंड राउंड शेप में कुछ बैक्टीरियाज दिखेंगे। तो हम वैसे नहीं देख पा रहे हैं उसको नेकेड आई से, बट हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पा रहे हैं। तो यही क्या होते हैं? हमारे माइक्रोब्स होते हैं। इसमें एक दूसरी एक्टिविटी जैसे कि पॉन्ड वगैरह का जो पानी होता है उसको भी अगर आप लेकर के आओगे तो वो भी, उसमें भी अगर आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो उसमें भी आपको दिखेंगे बहुत छोटे छोटे से बैक्टीरिया, उसी को ही हम लोग माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी पैदा करते हैं। बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वो हम दोनों ही पढ़ेंगे आगे। बट नॉर्मली जो टाइफाइड होता है और इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं किसकी वजह से होती हैं? ये हमारे बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। और इसके अलावा डिसेंट्री हो गया, फिर जो हमारी मलेरिया वगैरह होता है, ये सब किसकी वजह से होता है? ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो इसको भी हम लोग एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि एल्गी क्या होता है, प्रोटोजो क्या होता है, हमारा फंगी क्या होता है और बैक्टीरिया क्या होते हैं। उससे पहले एक और चीज यहाँ पर रह जाती है। अब क्या चीज रह जाती है वो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं की, जो कि अभी बहुत टाइम से हम लोग जिसके बारे में सुनते आ रहे हैं, वो है हमारा वायरस, ठीक है। वायरस भी एक तरीके का माइक्रोब ही होता है, एक जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। बट उस वायरस में और इन सब में क्या डिफरेंस होता है? वायरस जो होता है ना, उसको जिंदा रहने के लिए एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और होस्ट भी ऐसा नहीं लिविंग होस्ट होना
होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना था, है ना, सुना था कि अभी सुन ही रहे हम लोग। तो जो वायरस होता है ना, उसको वो कभी भी डेड बॉडीज में नहीं रहता, वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको एक होस्ट चाहिए जो कैसा होना चाहिए, हमेशा अलाइव होना चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा जो मतलब मान लो मेरे अंदर कोई ऐसी बीमारी होगी जो कि वायरस की वजह से हुई। अब आपने सुना होगा कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये किसकी वजह से होते हैं? ये नॉर्मली वायरस की वजह से होते हैं। तो अगर मान लो मुझे कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो मेरे अंदर एक वायरस है, तो वो क्यों है? क्योंकि मैं अभी अलाइव हूँ, ठीक है, और मैं क्या हो गई, उसके लिए एक होस्ट हो गई। तो इसीलिए वायरस में और इनमें यही डिफरेंस होता है कि उसको एक होस्ट की, एक लिविंग होस्ट की जरूरत होती है जिसके अंदर वो रह सकता है। तो एक बार वायरस को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अभी तक हमने जो पढ़ा है कि जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको माइक्रोब्स भी बोलते हैं, ये बेसिकली 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया, और क्या हो गया हमारा एल्गी हो गया। बट इसके अलावा एक और चीज होती है, वो क्या होता है? हमारा वायरस, ठीक है। इसको तो हम कैसे भूल सकते हैं? तो वायरस जो होता है हमारा, वायरस भी एक तरीके से माइक्रोस्कोपिक ही होता है, मतलब वो इतना ही छोटा होता है जितना कि बाकी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उतना ही छोटा। उसको भी हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। कोरोना वायरस को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि वो एक वायरस है, उसको भी हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। अब लेकिन हम वायरस को अलग क्यों रख रहे हैं, अलग क्यों पढ़ रहे हैं उसमें? क्योंकि ये होता है कि जो बाकी के 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो हमारा वायरस होता है उसमें कुछ एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे वायरस होते हैं ना, उसको अलाइव रहने के लिए एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और वो होस्ट के सेल में रहता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं वायरस के बारे में। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, जैसे अभी मैंने बताया। दे हाउएवर reproduce only inside the cells of the host organisms, मतलब कि जो होस्ट होता है उसके सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, अदरवाइज रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। लेकिन जो बाकी के जितने भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, वो उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। वो क्या है ना कि अगर जो उनका होस्ट है, होस्ट के अलावा भी वो बाहर भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसीलिए आपने देखा भी था जो कोरोना वायरस अभी हमारी लाइफ में आया है, तो कोरोना वायरस क्या है कि जो डेड बॉडीज होती है उनके अंदर उसका रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ जो अलाइव लोग होते हैं तो उनके अंदर भी हो सकता है, उनके सेल्स के अंदर ही होता है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड कफ। अगर हम छोटी मोटी भी अगर जो भी हमारी डिसीजेस होती हैं उनकी भी बात करें, नॉर्मली आपको कफ एंड कोल्ड होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो किसी बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ की वजह से नहीं होता, वो नॉर्मली हम जो वायरस होता है वायरस की वजह से ही होता है। तो इसलिए वायरस क्या होता है ना, एक से दूसरे को बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कोल्ड एंड कफ जो होता है वो एक पर्सन में होता है, तो वो उसको आराम से हम दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई पास में भी बैठता है तो उसको भी कोल्ड एंड कफ हो जाता है, वो वायरस की ही एक सिम्टम होता है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा जो फ्लू होता है, फ्लू भी आपने देखा होगा, एक को होगा, दूसरे को होगा, तीसरे को होगा, वही है कि ट्रांसफर ये इजीली हो जाते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। अब कुछ इसके अलावा ये तो छोटी छोटी डिसीजेस हो गई, इसके अलावा कुछ ऐसी सीरियस डिसीजेस भी होती हैं जैसे कि पोलियो हो गया, ठीक है। इसके अलावा चिकन पॉक्स हो गया। तो ये जो हमारी इसकी तो वैक्सीन वगैरह आ गई है, तो और जो बचपन में हमें लगा दी जाती है, तो इसलिए चिकन पॉक्स या फिर पोलियो तो अभी बहुत ही सुनने में ही नहीं आता है ना नॉर्मली। तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं ये भी किसकी वजह से होती हैं? ये भी हमें वायरस की वजह से ही होती हैं। तो ये इसीलिए वायरस जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस भी होता है हमारे लिए। क्यों भाई? एक तो ट्रांसफर बहुत जल्दी होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नॉर्मली जो ज़्यादातर जो डिसीजेस होती हैं, हर एक डिसीज में नहीं, बस ज़्यादातर, ठीक है। और इसके अलावा ये जब बॉडी में हमारे जाएगा तो ऐसा भी नहीं कि हमें दिख रहा है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा भी होता है। तो वायरस नॉर्मली आपको अगर पिक्चर में देखने को मिले तो वायरस जो होते हैं नॉर्मली कुछ इस टाइप से होता है, एक तो इस टाइप से रहेगा कुछ, ठीक है, ठीक। और अभी आपने कोरोना वायरस तो देखा ही था, ठीक है, वो इस टाइप से।
तो ऐसे कुछ वायरसेस के शेप होते हैं, तो गोल भी हो सकते हैं, थोड़े डायमंड शेप के भी हो सकते हैं, अलग अलग इनके शेप्स होते हैं, इनका कोई भी फिक्स्ड एक शेप नहीं होता वायरसेस का, ठीक है। अब हम लोग जो अभी हमने 4 जो भी हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे, जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनके शेप्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो 3 तो पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया नॉर्मली जो बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है, स्पाइरल बैक्टीरिया हो गया। ये इसका नाम स्पाइरल बैक्टीरिया क्योंकि उसका जो शेप होता है ना, थोड़ा सा स्पाइरल टाइप का ही होता है, तो इसीलिए हम इसको स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं। रॉड शेप्ड मतलब कि इसका जो शेप होगा वो कैसा हो गया, रॉड की तरह हो गया, तो ये इस टाइप के जो शेप होंगे उसको हम बोलेंगे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो नॉर्मली सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब इसके अंदर सिंगल सेल होता है, एक ही सेल होता है, बट ऐसा नहीं है जरूरी कि सिंगल सेल हो। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिसके अंदर मल्टी सेल भी होते हैं, तो इसीलिए जितने भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो भले प्रोटोजोआ हो या बैक्टीरिया हो या एल्गी हो या फिर फंगी हो, तो फिर इन सभी में ही ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और ये सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं, दोनों ही केसेस इसमें मिल जाएंगे। जो हमारे नॉर्मली बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, आप जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, वो भी इसी की वजह से ही होता है। टाइफाइड भी इसी की वजह से ही होता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एल्गी। थोड़ा सा ये शेप मुझे तो बहुत फनी लगता है। तो ये जो शेप होता है ये हमारे एल्गी का होता है। ये नॉर्मली वैसे तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है, और ये कुछ होता है हमारा स्पाइरोगायरिया। स्पाइरोगायरिया में शेप कुछ इस टाइप से रहता है हमारा। तो आपने देखा भी होगा जो डीएनए टेस्ट वगैरह होते हैं, तो डीएनए का जो आपने देखा होगा ना स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर नॉर्मली हमें स्पाइरोगायरिया में देखने को मिलता है। ये एल्गी होता है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से जो अभी हमने देखा था, जो मलेरिया होता है वो भी इसी की वजह से ही होता है। तो मलेरिया वगैरह और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो इसकी वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। तो प्रोटोजोआ के अंदर में हमारा अमीबा आता है। अमीबा सिंगल सेलुलर होता है। आपने अगर पढ़ा होगा क्लास 7th में पढ़ा है कि सिंगल सेलुलर होता है, इसमें मतलब एक ही सेल होता है। पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम कुछ ये ना शेप, उसका जो चप्पल होती है ना हमारे घर पे जो स्लीपर होती है, उसकी तरह इसका शेप होता है। और ये दोनों, ये जो हमारा अमीबा होता है, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। ये किसी भी, क्या होगा कि इसका जो मेन सेल होता है, ये सेल को क्या करेगा, जो इसमें बीच में हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस को ये तोड़ देगा, 2 में स्प्लिट कर देगा और 1 से 2 बन जाएंगे अमीबा, और कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होगा। हो सकता है इस शेप में हो जाए, हो सकता है और छोटे शेप में हो जाए, बड़े शेप में हो जाए, और इसका कोई थोड़ा सा आगे की तरफ भी जा सकता है, गोल भी हो सकता है, डिफरेंट शेप्स में ये होता है। तो इसीलिए हम लोग फिक्स्ड शेप इसका नहीं बोलते, हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोटोजोआ, एल्गी एंड बैक्टीरिया। अब हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा फंगी। तो अब 4th वन हो गया हमारा फंगी। फंगी आपने देखा होगा जो ब्रेड वगैरह होती है ना, काफी टाइम तक जब हम लोग उसको अगर रख दें तो, या फिर ज्यादा मॉइस्चर होता है जब जो भी सीजन में, तो वहां पर क्या होता है, हमारी ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर का कुछ पैचेस से बनने लगते हैं, फिर व्हाइट कलर के कुछ पैचेस से बनने लगते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, ठीक है ना। तो फंगी जो होता है, ब्रेड मोल्ड जो हम जिसको बोलते हैं, जो ब्रेड के ऊपर दिखाई देता है, तो अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके अलावा ये जो हमारा दूसरा, ये भी फंगी होता है, जिसको हम लोग एस्परगिलस बोलते हैं। कितने अजीब से नाम है ना इनके। तो ये एस्परगिलस जो होता है, ये हमारा कुछ इस शेप का दिखाई देगा। वायरस ऑलरेडी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा ऊपर इसका डायमंड शेप होता है, और ये हो गया, ये हो गया। अभी हमारा कोरोना वायरस चला है, वो भी कुछ ऐसे ही टाइप का है ना, ये ऊपर ऐसे करके लगे हुए हैं उस पे भी। तो ये इस टाइप से जो हमारे रहेंगे, ये वायरस के शेप्स होते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये मिलते कहाँ, ये रहते कहाँ, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। आपको क्या लगता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? तो ये हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह हमें दिखाई नहीं देते, वो बात अलग है। हमारी स्किन पर भी होंगे, इस मार्कर के ऊपर भी हैं, इस बोर्ड पर भी हैं, हमारे अंदर भी होते हैं, हमारे बाहर भी होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, हर कहीं होंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता प्लेस कौन सा है, जगह कौन सी है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्लाइमेट कौन सा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां पर भी होते हैं, ड्राई जहाँ पर प्लेस होता है वहां पर भी होते हैं, कोल्ड जहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, ठंडे एरिया जो होता है वहां पर भी होते हैं, डेजर्ट एरिया में भी होते हैं।
तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर, वो हर कहीं होते हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक ऐसा प्लेस होगा जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। हम अपनी बात करें, हम अपने आप को जोड़ करके देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो हम इनसे अलग नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? उसका आंसर हमारा टॉपिक का नेम दे रहा है, फ्रंट एंड फोर। क्यों भाई? क्योंकि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए कहीं कहीं हार्मफुल होते हैं, तो कहीं कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी चीज़ हैं जो कि हमारे अच्छे के लिए भी होते हैं और हमारे बुरे के लिए भी होते हैं। तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, दोनों ही तरीके से होते हैं। तो हम उनसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, हम उनसे अलग नहीं रह सकते। तो इसीलिए जहाँ पर ह्यूमन बींग्स है या फिर जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे वो एक दूसरे से ही रिलेट करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। अब इसके कुछ जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं हार्मफुल है, कुछ इसकी ये हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं और कुछ फ्रेंडली भी होते हैं। तो जो पहले हम जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बारे में हम लोग देख। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। तो जो हमारा कर्ड होता है और जो ब्रेड होता है वो हम लोगों को कैसे मिलता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो हमारा कर्ड रहेगा ना, तो कर्ड में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये लैक्टोबैसिलस जो होता है ये एक बैक्टीरिया होता है, ये बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करता है। आपने देखा होगा घरों में मम्मी वगैरह होती हैं, जो घरों में जितनी फीमेल्स वगैरह होती हैं वो क्या कर रही है, फीमेल मेल कोई भी ले लो, तो थोड़ा सा लूपवार्म अगर मिल्क है उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल दें, 1-2 चम्मच, और उसके बाद में हम थोड़े टाइम के बाद देखेंगे तो क्या होगा, दही, वो जो दूध है पूरी तरीके से दही में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हुआ भाई ऐसा? क्योंकि जब हमने 1 चम्मच कर्ड डाला है ना, उसके अंदर ये जो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करता है और वही फॉर्मेशन कर देता है कर्ड का। तो जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है वो इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। थैंक यू बोलना चाहिए हमें इस बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से हमें इतना टेस्टी टेस्टी दही और दही से बनी हुई प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो खाने को मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारे लिए हुआ नहीं है फ्रेंडली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रेड की। अब ब्रेड से कितनी सारी चीजें खाते हैं, खुद ब्रेड हो गई, पाव हो गए, या तो फिर और कौन कौन सी चीज़ें हो गई, डोनट्स हो गए, कप केक्स हो गए, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे नॉर्मली इडली देखी होगी, डोसा देखा है आप लोगों ने, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सॉरी इडली, और कौन कौन सी चीज़ें हो गई जिसमें जहाँ पर हमें ना जो आटे को थोड़े से फुलाने की ज़रूरत पड़ती है, इनो वगैरह भी डालते हैं ना कभी कभी हम लोग। हाँ, छोले भटूरे, सबसे बड़ी चीज़ भटूरे जो चीज़ होती है ना, वो किससे बनते हैं, वो हमारे एक बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम बोलते हैं यीस्ट। ठीक है, तो इसमें आप एक्टिविटी कर सकते हो। वहां पर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा डो बनाना है, आटा लेना है, आटे में हमें थोड़ा गर्म पानी डालना है, हल्का सा गर्म गुनगुना जिसको पानी बोलते हैं, ल्यूकवार्म, वो डालना है। थोड़ी सी हमें उसमें शुगर डालनी है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा उसमें 1 पिंच या 2 पिंच क्या करेंगे, हम लोग यीस्ट डाल देंगे। यीस्ट हो गया, वैसे इनो जो होता है उसमें भी यीस्ट होता ही है, तो वो यीस्ट डाल देंगे। कुछ टाइम के लिए उसको हम सेट करके रख देंगे। फिर हम देखेंगे ना, वो जो कुछ टाइम के बाद हम उठा करके उसको देखेंगे, 2-3 घंटे के लिए भी रख लो, तो हम उसको उठा के देखेंगे डो को, तो थोड़ा सा फूला हुआ निकलेगा। वो फूलता किसकी वजह से है, वो इसी यीस्ट की वजह से ही फूलता है। ये भी एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे बहुत एक तरीके से हमारा फ्रेंड ही होता है, और इसी यीस्ट की वजह से हम जो इतने टेस्टी टेस्टी केक्स होते हैं, कप केक्स होते हैं, ये सब पेस्ट्रीज होती हैं, ये सब चीजें खा पाते हैं। छोले भटूरे ऑब्वियसली, तो वो भी हम लोग इसी की वजह से ही खा पाते हैं। तो ये हो गए हमारे 2 मेन बैक्टीरिया जो कि हमें कर्ड और ब्रेड प्रोवाइड करवा रहे हैं।